मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल पे एक बहुत ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि प्रोफेशनली अपने जॉब में, अपने काम में, अपने नौकरी में एक्सेल यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे इन लोगों मतलब ये जो फंक्शन आज हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा यूज होगा। और मेनली अगर आप डेटा साइंस का काम कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं और डेटा क्लिंजिंग करना है, डेटा का कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना है, कुछ फॉर्मूला लगाना है, वो सारा अगर काम करना है आपको, तो वहां पे भी ये फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आता है। प्रोग्रामिंग जो करते हैं या जो मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो जॉब करते हैं, उनको ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। बस हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग अगर में यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो आज देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं एंड और कंडीशन। एंड और कंडीशन हम लोग कैसे यूज करेंगे इफ के साथ एमएस एक्सेल। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी तक हम लोग इफ कंडीशन देखे, नेस्टेड इफ भी देखे। तो इफ में क्या देखे थे? तो इफ में हम लोग देखे थे ये कि भाई एमएस एक्सेल पे हमको ये प्रोविजन दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इफ, और उसके बाद आप लिखते हैं कंडीशन, और उसके बाद आप बताते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगा, अगर वो कंडीशन मैच करता है तो क्या करना है, और अगर कंडीशन मैच नहीं करता है तो क्या करना है। और उसमें हम लोग नेस्टेड इफ भी देखे कि इफ के अंदर हम लोग इफ एक बार और लगा। ठीक है, तो एक ही बार में बहुत सारा कंडीशन हम लोग उसमें मैच करवा लिए थे और अपना काम किए थे। ठीक है, तो ये जो हम लोग सैंपल यूज किए थे इफ को समझने के लिए, तो वो शायद यही है। एक बार देखिए, यहाँ पे हम लोग कंडीशन जो पहले किए थे वो लिखा हुआ भी है। तो अगर आप सीधे इसी वीडियो पे आ गए हैं, तो अगर आपको इफ पता है तब तो ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा बहुत इफ नहीं ज्यादा अच्छा से पता है, तो हम आपको बोलेंगे कि हमारा जो पिछला वाला वीडियो है, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे प्लेलिस्ट में है, इफ और नेस्टेड इफ फंक्शन को कैसे यूज करें, वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप इसको भी देखिए तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और थोड़ा सा ज्यादा मजा भी आएगा सीखने में, क्योंकि आपको जब समझ में आएगा तो आपको मजा भी आएगा सीखने में। ठीक है, वैसे फिलहाल जिन लोगों को इफ पता है तो वो लोग भी डायरेक्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं और उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोग इफ सीखे थे तो उसमें किए क्या, और आज हम लोग क्या करने वाले, तो इसी में हम लोग, इसी इफ में हम लोग एंड और कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि लास्ट में हम लोग किए क्या था। इफ को एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम भी आ गए हैं तो अगर उनको भी कुछ पता चलना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, और इस सेशन को जो देखें तो उनको इस सेशन को देखने का भी कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं इफ का। तो हम लोग इसी फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग लगाए थे, जो हम लोग यूज किए थे पहले, उसी को हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या किए थे और क्या हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग कुछ कैलकुलेशन किए थे, और क्या कैलकुलेशन किए थे, तो हम बोल रहे थे क्या, इफ B2 इक्वल टू आगरा, बी क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट है, बी कॉलम में क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और हम बोले कि अगर आगरा है तो अभी हम लोग कहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं, G2 में। G2 देखिए सेलेक्ट है, तो G2 पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं क्या, इफ B2 इक्वल टू आगरा, तो क्या कर दो 1000, और नहीं है तो फिर से चेक करते थे, इफ B2 इक्वल टू बेगूसराय, अगर B2 में बेगूसराय है तो क्या कर दो 500। ठीक है, और अगर वो भी नहीं है तो फिर से चेक करो कि B2 में पटना है, अगर पटना है तो 800 कर दो, लेकिन अगर पटना भी नहीं है तो फिर से चेक करो कि B2 में कानपुर है, अगर कानपुर है तो 1200 कर दो, और नहीं तो 0 कर दो। ठीक है, और ये सारा का सारा इफ हम लोग यहाँ पे बंद किए हैं वन बाय वन, और ये आपका फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, तो जितना भी आगरा वाला है उसमें 1000 होगा, और जितना भी बेगूसराय वाला है उसमें 500 है, और जितना भी पटना वाला है उसमें 800 है, देखिए है ना, और जितना भी कानपुर वाला है उसमें 1200। ये हुआ था, लेकिन अब मेरा कंडीशन थोड़ा सा अलग हो गया। अब हम बोलते हैं कि अगर आगरा या कानपुर दोनों में से कोई एक है, आगरा या कानपुर दोनों में से कोई एक है, तो हमको 1000 करो, और बेगूसराय या पटना दोनों में से कोई एक है, ठीक है, बेगूसराय या पटना में से कोई एक चीज है, तो उसको तुम 500।
ठीक है, तो अब हमको एक ही कंडीशन में हम दो वैल्यू को चेक कराना चाह रहे हैं। इसी तरह से 2 या 3 या 4 5 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अब और कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तब ये और कंडीशन होता क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। तो इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हम आपको एक चीज बताते, इज वाला फंक्शन, इज फंक्शन है। तो जैसे हम लोग देखे थे उसमें इज ब्लैंक, और देखे थे इज एरर, है ना। तो इसी तरह से उसमें बहुत सारा फंक्शन था, इज लॉजिकल, इज टेक्स्ट, इज न्यूमेरिक, बहुत सारा फंक्शन था। और उसमें हम आपको क्या बताया, ये फंक्शन जो है रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये फंक्शन क्या, वो सारा फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे थे तो एक बार हम तो आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार देख लीजिए, तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं फिलहाल। तो अब ट्रू या फॉल्स यूज जब वो रिटर्न करता था तो हम लोग उसको ये भी देखे थे कि हम लोग उसको इफ में लगा के यूज किया। ठीक है, तो अभी हम लोग वही काम यहाँ भी करने वाले। तो होता क्या है, पहले एंड और और। ठीक है, तो देखिए आपके पास है एक फंक्शन और, ठीक है, इसको बस सिंपल ऐसे लिखते हैं और, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ पे आप लॉजिकल कंडीशन दीजिए। ठीक है, और कॉमा कॉमा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल कंडीशन 1 कॉमा लॉजिकल 2 फिर कॉमा लॉजिकल 3। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको कहीं पे भी कोई अगर हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ मतलब जैसे अभी एमएस एक्सेल में हम और लिखे और अपने आप ही यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि भैया पहले आप लॉजिकल 1 दीजिए, फिर लॉजिकल 2 दीजिए, फिर लॉजिकल आगे यहाँ पे डॉट 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 लिख दिया, मतलब आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। जैसे मैथ में बोलते हैं ना n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब 1 2 3 4 5 6 उबरता जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि और में ये आपको क्या बता रहा है कि लॉजिकल 1 डालिए फिर लॉजिकल 2 डालिए। लेकिन अब एक चीज थोड़ा सा अंतर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लॉजिकल 1 तो सीधा सीधे लिखा हुआ है, लेकिन लॉजिकल 2 को जो है बड़ा वाला ब्रैकेट में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं यहाँ पे, और हम लोग ऐसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं ना। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट में इसको लिखा है लॉजिकल 2। ठीक है, जब भी कभी भी आप ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए उसके अंदर में कुछ लिखा हुआ है और वो है किसी फंक्शन का पैरामीटर वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तो मान कर चलिए कि उसका मतलब है कि ऑप्शनल टाइप का है। आपका मन है तो रखिए और नहीं है तो मत रखिए, या उसकी जगह पे आप कुछ दूसरा वैल्यू वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा समझने का तरीका है। नॉर्मली कंप्यूटर में कहीं भी अगर हेल्प वगैरह बनाया जाता है तो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन लोग नॉर्मली इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि और लिखें, उसके बाद बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ लॉजिकल कंडीशन दीजिए। ठीक है, तो ये लॉजिकल कंडीशन में जैसे हम बोल देते हैं कि मान लेते हैं, हम बोलते हैं कि बेगूसराय B2 में यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग कौन से में है, 10वें वाले रो में है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर B2 में आगरा है, हमको चेक क्या करना है कि आगरा या कानपुर दोनों में से कोई एक, तो दोनों वैल्यू को चेक करना है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो अगर हम लिखेंगे इफ, और लिख दिए हैं, ठीक है, और लिख दिए। अब हम बोलेंगे B2 कर सर, एक सेकेंड, अभी तो हम लोग B10 में है ना, और देखो वहां पे सेलेक्ट भी हो गया। तो और B10 इक्वल टू हम बोल रहे हैं कि क्या आगरा, आगरा, ठीक है, और नहीं आगरा नहीं तो दूसरा क्या चेक करना है, कानपुर। ठीक है, तो हम बोलेंगे और B10 इक्वल टू B10 इक्वल टू क्या, कानपुर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर B10 में आगरा हो या कानपुर, बस इतना ही लिखे हैं। ठीक है, और अब देखिए क्या कर रहा है, बस हम इतना ही लिखा और कुछ नहीं किए, तो ये क्या रिटर्न किया, फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों रिटर्न किया फॉल्स, अब वो समझते हैं। तो हम लोग फंक्शन में क्या लिखे थे, अब ऊपर देखिए जरा। तो हम लोग फंक्शन में लिखे थे कि अगर B10 में आगरा है कॉमा B10 में कानपुर है, इसका मतलब, और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखे हैं, और। तो ये और फंक्शन क्या करता है, ये चेक करेगा कि B10 में आगरा है, नहीं है कोई बात नहीं, B10 में कानपुर है। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज मैच कर जाता तो बोलते था हाँ भाई
आगरा या कानपुर में कोई एक चीज तो है, तो ये रिटर्न कर देता है ट्रू। और दोनों में से कोई मैच नहीं किया तो ये बोलेगा कि भाई ना तो आगरा है और ना तो कानपुर है, अभी है यहाँ पे क्या, बेगूसराय। तो ना तो आगरा है ना कानपुर है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो और का काम क्या होता है कि और लिख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ब्रैकेट बंद किया, और उसमें आपको जितना भी कंडीशन लिखना है, 1 2 3 4 जितना कंडीशन आप लिख सकते हैं, आप उतना सारा कंडीशन लिख सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो भी कंडीशन मैच करेगा, अगर 10 लिखे हैं, अगर उसमें से एक भी मैच कर गया तो ये बोलेगा ट्रू, और अगर नहीं मैच किया तो बोलेगा फॉल्स। ठीक है, तो अभी जैसे अब ये, और एक जरूरी नहीं है कि जब आप कंडीशन लिख रहे हैं तो वो कोई एक ही कॉलन या बी से रिलेटेड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम बोल देते हैं भैया आगरा हो या कानपुर हो, या फिर हमको प्रोडक्ट में दे दीजिए टीवी, मतलब ई है ना, ई में प्रोडक्ट लिखे है ना, या फिर आप चेक कीजिए तो टीवी है, या E10 इक्वल टू टीवी। ठीक है, तभी तो देखिए टीवी तो मैच कर गया ना, तो अभी इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू। ठीक है, ट्रू रिटर्न किया। तो ये जो फंक्शन या जो कंडीशन आप लिखते हैं, ये कंडीशन जो है एक ही कॉलम से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत सारे कॉलम से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, या फिर हमें मान लेते हैं कि हम बोलते हैं, आपको याद होगा लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन आपको याद होगा, लेंथ निकालता है। तो चलिए एक और कंडीशन देके देखते हैं, मतलब हम ये करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप कोई भी तरह का कंडीशन लिखिए, सारा कंडीशन जो है आप यहाँ पे और कंडीशन में दे सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं, या फिर लेंथ जो है में जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उसका 5 से ज्यादा है। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कॉमा लेंथ ऑफ B10 है ना ग्रेटर 5। ठीक है, या जो है लेंथ जो है 5 से बड़ा है, फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। आप तो बोलेगा कि पता नहीं लेंथ वाला काम किया कि नहीं किया, क्योंकि भैया टीवी भी तो मैच कर रहा था, टीवी भी मैच कर रहा था ना। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे जो कंडीशन दिए थे ना, टीवी को हटा के रख देते हैं, मान लेते हैं प्रिंटर, कि भैया देखो प्रिंटर है कि नहीं, तो प्रिंटर तो नहीं है, फिर भी ट्रू आया। ठीक है, तो अभी हम बोल रहे हैं क्या कि चेक करो कि आप B10 में आगरा है, नहीं है, कानपुर है, नहीं है तो बेगूसराय है ना B10 में, E10 में प्रिंटर है, E10 में प्रिंटर है, नहीं है, या तो टीवी है। लेकिन लेंथ ऑफ B10 5 से ज्यादा है है ना, तो अभी क्या क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। बात समझ में आ गई। तो आप और कंडीशन जो है उसमें आप बहुत सारा कंडीशन लिख सकते हैं, और उसमें जितना भी कंडीशन आप लिखे हैं उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन मैच कर गया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करें, अब ट्रू फॉल्स के हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स का भी बहुत बार यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कभी कभी हम ट्रू फॉल्स में लिखाना चाहते हैं। लेकिन अभी हमको यूज क्या करना है कि भाई अब मेरा कंडीशन क्या था कि अगर आगरा या कानपुर है तो हमको कर दो 1000, अब बेगूसराय और पटना है तो हमको कर दो 500, ये हमको करना था। तो अब हम लिखेंगे कंडीशन में, क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं इक्वल टू इफ का ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। इफ के अंदर में कितना चीज लिखते हैं, 3 चीज। पहला कंडीशन लॉजिकल कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन का काम क्या है कि ये या तो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स चेक करेगा, और वही चेक जो करेगा उसके हिसाब से बताएगा कि हमको ट्रू वाला वैल्यू देना है या फॉल्स वाला वैल्यू रखना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन में हम लोग क्या रखने वाले हैं, और लॉजिकल कंडीशन में रख दिया और का ही ब्रैकेट स्टार्ट और का ब्रैकेट बंद, यहीं पे स्टार्ट यहीं पे बंद। बाद में हम झमेला नहीं रखना चाहते हैं कि और का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था नहीं हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ बंद, ये सब झमेला हम नहीं रखना चाहते। तो एकदम क्लीन रखना है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि वहां इफ का स्टार्ट हुआ था, इफ के अंदर में हम और डाल रहे हैं। अब और में चेक क्या करना है, तो अभी हम लोग कौन से में है, 8वां नंबर रॉ में है ना, तो हम लोग बोलते हैं इफ, और में हम बोलते हैं B8 इक्वल टू, चलिए B8 इक्वल टू B8 इक्वल टू क्या चेक करना है, आगरा और कानपुर ना, तो आगरा, ठीक है। और दूसरा ये और कंडीशन हो गया, और कुछ नहीं हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे इतना ही लिखना है
कि अगर पहला कंडीशन ये हुई कि B8 में आगरा देखो, और दूसरा देखो कि B8 में क्या है, कानपुर। ठीक है, तो अगर ये दोनों में से कुछ हो गया, ठीक है, तो क्या कर दो, हमको कर दो 1000। ठीक है, तो ये जो है यहां से लेके यहां तक हो गया आपका कंडीशन। ये आपको देगा ट्रू या फॉल्स। जो पहला वाला चीज जो है लॉजिकल टेस्ट, ये हो गया पहला वाला चीज। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे इफ के अंदर में और लिखते, पहले तो और समझ लिए थे, तो और जो है यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और अब इस ट्रू फॉल्स को हम डाल दिए इफ का पहला पैरामीटर बना दिए। ठीक है, अब हम डालते हैं यहाँ पे कॉमा। तो देखिए बड़ा आसान था समझने में, लेकिन हम इफ जो है उसको हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। मतलब मेरा जितना भी रिक्वायरमेंट है, हम बिना प्रोग्राम लिखे खाली इफ एल्स से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इफ एल्स तो है, उसके साथ आपको बहुत सारा फंक्शन बताया गया है, उससे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बोल रहे हैं क्या, हमको कर दो 1000, और नहीं तो फिलहाल अभी हम 0 रखते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, और हम प्रेस करते हैं इंटर। ठीक है, तो अभी तो बेगूसराय है तो कुछ नहीं दिखाएगा, हम इसको थोड़ा नीचे खींचते हैं। तो अब देखिए, तो कानपुर जहां था वहां पे 1000 आ गया, और इसी को अगर हम ऊपर खींच दें, ठीक है, इसको ऊपर खींच दिए। अब देखिए, तो जहां पे आपका आगरा था वहां पे 1000 आ गया, और जहां पे कानपुर था वहां पे 1000 आ गया, और अभी बेगूसराय और पटना में 0 आया, क्योंकि कंडीशन जो है वो मैच नहीं किया। अब हम इसी में बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा चेंज कीजिए। ठीक है, हम बोलते हैं कि आप बेगूसराय और पटना वालों को 500 0 मत रखिए, 500 की। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को आगे चेक करें, इसी को आगे चेक, अभी आगे इसी को बढ़ाते हैं। तो अभी क्या करना है कि आगरा कानपुर का तो 1000 हो गया, लेकिन अगर आगरा कानपुर नहीं है तो हमको क्या चेक करना है कि बेगूसराय या पटना है क्या, अगर है तो 500, और नहीं तो 0। ठीक है, तो फिर से अब यहाँ पे 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, फिर से नया फंक्शन, कौन सा, इफ। ठीक है, इफ का स्टार्ट किया ब्रैकेट, इफ का ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है, चेक करना है कि B8 में बेगूसराय या पटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और, क्योंकि अब हमको दो चीज चेक करना है ना, तो और फंक्शन डाल दिए। अब और का क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया ब्रैकेट बंद किया। अब उस ब्रैकेट के अंदर में जाके लिखेंगे क्या कि B8 इक्वल टू बेगूसराय, और नहीं तो B8 इक्वल टू क्या, पटना। ठीक है, तो और वाला यहां पे स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किए और यहाँ पे हम इसको जाके बंद कर रहे हैं। अब और वाला के बाद हम क्या लिखेंगे कि ट्रू में क्या करना, अगर हो गया तो क्या करना है, तो हमको करना है 500। ठीक है, और अगर नहीं है तो, नहीं है तो क्या, 0। ठीक है, अब जरा देखिए तो फंक्शन सही से लिखाया हुआ है, एक बार चेक कीजिए तो, इफ कहाँ स्टार्ट हुआ, इफ कहाँ बंद हुआ, जरा एक बार चेक किया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इफ, अभी देखिए ये वाला इफ स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हम इसको देखिए, इसको आगे पीछे करते हैं, चलिए ठीक है। तो इफ वाला स्टार्ट हुआ, और इफ को हम यहाँ पे बंद करना है। ठीक है, एक बार इंटर प्रेस कर, ये बोल रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया। देखिए आप क्या बोल रहा है, हम ब्रैकेट तो डाल रहे थे, लेकिन भी लगता है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ छूटा है और गड़बड़ाया है माम। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि बोल रहा है वी फाउंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राइड टू करेक्ट इट टू। और ये बोल रहा है कि उसमें कुछ टाइप एरर हो गया था और हम करेक्ट करने का कोशिश किया। भाई ये करेक्ट करने का कोशिश किया, उसके ऊपर जाइएगा नहीं, आप एक बार फॉर्मूला खुद से चेक कीजिए कि क्या गड़बड़ी है, उसको सही कीजिए। ठीक है, उस देखिए यहाँ पे क्या छूट गया है, यहाँ पे छूट गया है इन्वर्टेड कॉमा। अगर यहाँ पे पटना वाला में छूट गया है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए तो जब हम जा रहे हैं इफ वाला में, तो देखिए तो पहला लास्ट में जा रहे हैं तो बंद हो रहा है पहला वाला, ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर हम दिखा रहे हैं, यहाँ चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गए तो देखिए तो पहला वाला हाईलाइट हो रहा है, पहला इफ वाला, है ना, तो वो सही है, इसका मतलब यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद होना चाहिए था। अभी हम लोग एक बार इंटरप्रेस करते हैं, तो देखिए तो बेगूसराय में 500 आया। ठीक है, अब इसको खींच देते हैं, पूरा तक खींचते हैं, पूरा चेक होगा। ठीक है, और इसको ऊपर भी ले जाते हैं, उल्टा भी खींच दिए। ठीक है, तो अब देखिए तो क्या हुआ, आगरा में 1000 आ गया, बेगूसराय में 500 आ गया, पटना में 500 आ गया,
और कानपुर में 1000 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप और कंडीशन यूज कर सकते हैं। और कंडीशन में जो है आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी लॉजिकल कंपैरिजन लगा सकते हैं। इफ के साथ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप जो इफ कंडीशन लगाएंगे उसमें एक ही कॉलम से रिलेटेड कंडीशन देना है या मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारा कॉलम से रिलेटेड कंडीशन देना है। ऐसा कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा आपको बांध करके नहीं रखा गया है। आपको जहां पे जैसा जरूरत पड़ता है वैसे आप कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा और। ठीक है, अब हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, दूसरा फंक्शन चेक करते हैं, एंड। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो है एंड। अब इसमें क्या है, तो अभी तक तो मेरा कंडीशन ये था कि हम बोल रहे थे कि बेगूसराय है या पटना है, बेगूसराय है या पटना है तो हमको 500 करो। ठीक है, नहीं तो फिर अगर आगरा है या फिर कानपुर है तो 1000 करो। तो ये कर दिया काम। अब मेरा बात कुछ और हो गया, अब मेरा हो गया, थोड़ा ध्यान से देखना है हम, क्योंकि पहले हम एक बार आपको एंड बता देते हैं, उसके बाद हम इसी को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने जा रहे हैं, इसी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं। अब चलिए पहले हम एंड समझ लेते हैं कि एंड है क्या। और तो देख लिए कि एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, और एक से ज्यादा कंडीशन में अगर कोई भी एक भी ट्रू हो गया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अब एंड में क्या होता है, इक्वल टू एंड। ठीक है, अभी एक बार फंक्शन में चाहिए कि देख लेते हैं, वहां पे तो आपको हेल्प दिखाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड। यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन पहला दूसरा, इसमें आगे बढ़ती जाएगा तो ये नीचे नीचे आते जाएगा, मतलब आप जो है कंडीशन जो है बढ़ाते जा सकते हैं, बहुत सारा कंडीशन दे सकते हैं। देखिए बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आप जितना मन है उतना कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर से हम आते हैं इसमें, कौन सा कंडीशन चाहिए था, एंड ना, एंड में जाते हैं। कौन सा फंक्शन, एंड, एंड में गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। ये क्या बोलता है कि ये जो है करेगा, आप एंड के अंदर में भी बहुत सारा कंडीशन डाल सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एंड। अब देखिए ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई साहब आपको अगर कोई सामान खरीदना तो हम बोलेंगे भाई ऐसा करो, देखना कि जब दुकान में जा रहे हो तो अगर तुमको डेयरी वाला मिल्क मिलता है, वो पैकेट वाला पाउच वाला मिलता है तो ले लेना, और नहीं तो अगर टेट्रा पैक मिलता है तो वो भी ले लेना। नहीं तो देखना कि उधर बगल में जो ग्वाला है जो उधर दूध दे रहा है ना, जो उधर दूध वाला का घर है, अगर उसके पास भी दूध है तो वहां से भी ले लेना। मतलब कोई भी चीज जहां से तुमको मिल जाता है दूध ले आना, तो आप क्या कीजिएगा, जाइएगा वहां देखिएगा, अरे पहला दुकान में गए, बोलेंगे अरे डेयरी वाला मिल्क है भाव, तो जहां बोला कि हाँ डेयरी वाला मिल्क है मेरे पास, तो आप बोलेगा ठीक है दे दो, तो आप मेरा कंडीशन मैच हो गया, हम चल ले आए, मतलब मेरा पहला ही कंडीशन मैच हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू मिल गया। अब आगे चेक करने का भी हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया। ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं मेरा कंडीशन बदल गया, हम बोलते हैं कि देखना, एक काम करना, दूध लाने जा रहे हो ना, ठीक है, उसमें देखना कि 1 लीटर वाला दूध का पैकेट है क्या। ठीक है, 1 लीटर वाला दूध का पैकेट है, ठीक है, और अगर जो दाम जो है 30 रुपया लीटर, 30 रुपया तो बहुत कम हो गया आज के टाइम के लिए, चलिए अगर जो दाम 50 रुपए लीटर से ज्यादा है ना, तो अगर 50 रुपए, अगर 50 रुपए लीटर है तो 1 लीटर लेना, और अगर 45 रुपए अगर तुमको दे दिया ना तो 5 लीटर ले लेना। ठीक है, तो अभी फिर से देखिए, तो हम बोल रहे हैं क्या, अगर 50 से ज्यादा है तो 1 लीटर लेना, 45 लीटर, अगर 45 में दे रहा है तो 5 लीटर लेना, तो फिर वही हो गया। तो फिर आपको और कंडीशन हो गया कि एक तो लेना ही है, लेकिन अब हम थोड़ा सा कंडीशन बदलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पहले तो डेयरी वाला मिल्क हमको चाहिए, तो चेक करो कि डेयरी का मिल्क है कि नहीं, डेयरी का मिल्क है, तो उसके बाद देखो कि रेट 50 रुपए लीटर है, अगर उस दुकान में 50 रुपए में दे रहा है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो हम जब दुकान में जाएंगे तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, डेयरी वाला मिल्क है आपके पास, बोलेगा हाँ है, तो पहला कंडीशन मैच हो गया। अब अगर पहले बोल देता कि नहीं है तो हम क्या बोलते, छोड़ दो, आगे हमको दाम पूछने का जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो अगर हमारा एक भी चीज फेल हो गया तो हमको तो 2 चीज मैच कराना था ना, पहले डेयरी का मिल्क है कि नहीं, और ऊपर के बाद उसका रेट जो है 50 रुपए है कि नहीं। ठीक है, तो और एंड कंडीशन में क्या होता है कि हमको जितना भी कंडीशन दिया गया है सबका सब अगर ट्रू होगा
तभी हम वो ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, सबका सब कंडीशन अगर मैच किया तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, और नहीं तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार चेक के देखते हैं। तो हम बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, चेक कीजिए कि अगर आगरा है, डिस्ट्रिक्ट में आगरा है और प्रोडक्ट में टीवी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आगरा है, प्रोडक्ट में अगर टीवी है, ठीक है, तो हमको रिटर्न कीजिए ट्रू और नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो हम बोले क्या, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, अभी हम लोग B2 में है ना, बोलेंगे B2 इक्वल टू आगरा। और दूसरा कंडीशन क्या है, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है। देखिए वहां पे एरर मैसेज आ रहा था, हम लोग पिछला सेशन में देखे थे इफ एरर वाला। ठीक है, और अभी हम क्या बोल रहे थे, दूसरा E2 में क्या है, टीवी। ठीक है, तो अगर B2 में आगरा है और E2 में टीवी है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, और नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अभी हम ओके कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ट्रू आ गया, लेकिन अगर हम इसको खींचते हैं तो जहां जहां आगरा और टीवी दोनों मैच करेगा वहां पे ट्रू दिखाएगा, बाकी सब जगह पे ये फॉल्स दिखाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे आगरा है, टीवी है, तो ये ट्रू आ गया। ठीक है, अभी दूसरा में क्या है, आगरा तो है लेकिन टीवी नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, तो फॉल्स। तीसरा में आगरा तो है लेकिन प्रिंटर है, तो ये भी फॉल्स। यहाँ पे आगरा तो है लेकिन रेफ्रिजरेटर है, तो ये भी फॉल्स। और यहाँ पे आगरा भी है और टीवी है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू। अब बाकी सब में आगरा तो है, प्रिंटर है, तो फॉल्स। अब बाकी तो आगरा ही नहीं है, तो बाकी सब फॉल्स ही होगा। ठीक है, तो एंड कंडीशन में आपको दोनों कंडीशन मैच करेगा, और दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा, दोनों कंडीशन जब सक्सेसफुल होगा, दोनों जब मैच होगा, तब ये रिटर्न करेगा। और यहाँ पे दो ही नहीं, 3 4 5 6 जितना कंडीशन आपको देना है वो दे सकते हैं। एक कॉलम में दीजिए, मल्टीपल कॉलम में दीजिए, उसके अंदर फंक्शन लगा के देख लीजिए, जिस भी तरह से आपको करना है। अब सारा काम यहाँ पे कंडीशन, जो भी चीज जो कि आपको कंडीशन में ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, वो सब का सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एंड कंडीशन को अब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर आगरा है और प्रोडक्ट में टीवी है, तो आप ऐसा कीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन को जो है 1000 रखिए, और आगरा ही है लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है, अगर रेफ्रिजरेटर है तो ट्रांसपोर्टेशन को 1200 कर दीजिए। अगर प्रिंटर है तो हम ऐसा करते हैं, स्टेट में यूपी, अगर स्टेट यूपी है और तो टीवी वाला के लिए 1000 रखिए, अगर स्टेट यूपी है तो रेफ्रिजरेटर वाला के लिए 1500 रखिए, अगर स्टेट यूपी है और अगर प्रोडक्ट प्रिंटर है तो उसके लिए आप 1200 रख लीजिए, अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं कुछ भी। तो हम सबका रेट अलग अलग रखना चाहते हैं, क्या, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट स्टेट के हिसाब से। और अगर बिहार वाला है तो हम बिहार में मान लेते हैं सप्लाई कर रहा है, बिहार का सप्लायर भी है, तो हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा कम रखें। ठीक है, ऐसा हमको करना है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग उसको लिखते हैं। तो हम लोग पहले क्या लिखे थे, तो हम लोग चेक किए थे कि आगरा और टीवी है। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को करना ये है कि अगर इफ ब्रैकेट स्टार्ट किए, इसको बंद करेंगे कहाँ, लास्ट में, तो ऐसा करते हैं, पहले से ये वाला जो पहले से लिखा है उसको हम बंद कर देते हैं। तो इफ स्टार्ट किए, उसके अंदर हमको क्या चेक करना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में आगरा और प्रोडक्ट में टीवी दोनों मैच करता है, तब आप हमको क्या कीजिए, हमको आप रखिए 1000 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों मैच करता है तब, तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे एंड। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंड का। ठीक है, अब हम लोग एंड में आए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे B2 इक्वल टू क्या, आगरा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, कॉमा दे दिए। दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट मतलब E2 इक्वल टू क्या चेक करना है, टीवी। ठीक है, तो ये मेरा एंड हो गया कि आगरा देखना था और टीवी देखना था, दोनों अगर मैच करेगा तो क्या करना है, तो वैल्यू ट्रू में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे भाई साहब हमको कीजिए 1000, और नहीं तो अभी फिलहाल 0, ज्यादा अभी हम नहीं रख रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और वो आप लोग आगे बढ़ाएंगे, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है,
तो अब ये 1000 आया, देखिए तो यहाँ पे आगरा भी हो गया, टीबी भी हो गया, तो 1000 आ गया। अभी हम इसको अगर खींच दें तो जहां जहां आगरा और टीबी होगा 1000 आएगा, बाकी समय 0। अब दूसरा कंडीशन क्या रखना चाह रहे थे हम बोल रहे थे ये हम लोग ये स्टेट वाला बोल रहे थे ना, चलिए स्टेट वाला लिखते हैं कि अगर स्टेट A2 में क्या है, यूपी, स्टेट वाले हिसाब से कर रहे थे ना, बहुत कंडीशन हो जाएगा। U2 में रखते हैं यूपी, ठीक है, यूपी है और टीबी है तो 1000 कर दो, ठीक है। अब देखें तो यूपी टीबी, अब यहाँ पे खींचते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो यूपी में तो यहाँ ये तो यहाँ पे था दो गो, एक तो ये है, एक तो यहाँ पे मैच हुआ और एक तो यहाँ पे मैच हुआ है, ठीक है। तो ये जो है यूपी भी है और टीबी भी है, तो ये 1000 हो गया, ठीक है। अब दूसरा बोलते हैं कि अगर बिहार है, ठीक है, और चलिए पहले यूपी वाला ही काम खत्म करते हैं। तो यूपी है और टीबी है तो 1000 हो गया। अब हम बोलते हैं कि यूपी है, ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेटर है तो 1500 कर दो, ठीक है। तो अब हम लोग इसी में जाएंगे। अब हम क्या बोलेंगे, ये तो पहला वाला तो चेक हो गया ना, उसी इफ के अंदर हम लोग नेस्टेड इफ लिखेंगे। ये इफ के अंदर यहां से लेके यहां तक कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे दिखा भी रहा है लॉजिकल टेस्ट। और ये वाला क्या है, वैल्यू इफ ट्रू, तो 1000 तो हो ही गया। और अब क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स होगा, अगर यूपी और टीबी नहीं है तो हमको अगला चीज चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इफ लिखेंगे, यहाँ पे इस 0 को हटाइए, हम बोलेंगे इफ, फिर से चेक क्या करना है, इफ का ब्रैकेट स्टार्ट किया और बंद कर दिए। यहाँ पे फिर से क्या चेक करना है, स्टेट में यूपी और प्रोडक्ट में रेफ्रिजरेटर अगर है तो 1500, तो हम क्या लिखेंगे, इफ के अंदर में एंड का ब्रैकेट स्टार्ट, एंड का ब्रैकेट बंद। एकदम हम ब्रैकेट में के हिसाब में एकदम सही रहना है, नहीं तो बहुत मामला गड़बड़ाएगा, एकदम सोचते रह जाइएगा नहीं किसका ब्रैकेट स्टार्ट किए किसका बंद किए। तो इसमें एकदम बिल्कुल क्लियर रहना है कि जहां पे इसका ब्रैकेट स्टार्ट करे क्लोज करे, एकदम उसका सीक्वेंस अच्छे से रखिएगा, उसका क्रम एकदम बना के रखिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, सब उल्टा पलटा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि यहाँ गलती हुई है, ठीक है। इफ एंड में क्या हम बोल रहे हैं कि भाई A2 में चेक करो कि यूपी है, और क्या करना है, E2 में चेक करो रेफ्रिजरेटर है क्या, और क्या चेक करना है, E2 में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो फिर क्या करना है, अब देखिए ये एंड वाला जो है यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बंद हो गया, तो ये एंड जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, इस इफ का अब हमको लिखना है वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे दिखा भी देता है वैसे, अब जाइएगा ये तो अपने आप ही दिखा देगा क्या वैल्यू इफ ट्रू लिखना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 1500, तो 1500 कर दिया, और नहीं है अगर तो 0, ठीक है, बाकी ब्रैकेट बंद हो गया, काम खत्म। अब हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेटर वाला में 1500 आता है कि नहीं, खींचते हैं, यूपी और रेफ्रिजरेटर में 1500 आना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर, यहाँ पे 1500 आया है और एक यहाँ पे 1500 आया, 3 जगह पे देखिए, तो ये यूपी और रेफ्रिजरेटर है क्या, तो यहाँ पे तो यूपी रेफ्रिजरेटर है तो 1500 आ गया, इसमें भी यूपी रेफ्रिजरेटर है तो 1500 आ गया, और इसमें भी यूपी रेफ्रिजरेटर है तो 1500। तीसरा कंडीशन क्या देना है कि अगर यूपी है और प्रिंटर है तो हम 1200 देते हैं, यूपी है और प्रिंटर है तो 1200। फिर से इसमें जाते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला भी अगर वो भी नहीं काम किया, देखिए हम लोग नेस्टेड इफ भी हो रहा है, एंड भी देख रहे हैं, तो अब देखिए इफ जो है, इफ को यूज करके आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, इफ को यूज करके आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, और हम वही आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब इसको 1-2 बार कीजिएगा, उसके बाद आपका दिमाग खुद ही चलने लगेगा, ओ यहाँ पे कंडीशन है, ऐसे कंडीशन यूज करके चेक कर लेते हैं। और इतना ही नहीं कि ये सीधा सीधी A2 इक्वल टू यूपी, और ऐसे आप जो काउंट ए फंक्शन यूज किए हैं, काउंट फंक्शन यूज किए हैं, जैसे मान लेते हैं किसी चीज का काउंट 0 है तो ये कर दो, काउंट ए में 0 है तो ये कर दो, ठीक है, काउंट ए में ट्रू हो रहा है तो ये कर दो, काउंट ए में कुछ, मतलब जो भी फंक्शन आप यूज किए हैं वो सारा फंक्शन भी आप यहाँ पे कंडीशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार लास्ट हम लोग प्रिंटर वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इफ को यहाँ से फिर से हटा रहे हैं, फिर से हम लोग लिखेंगे इफ, और इफ जब लिखेंगे तो उसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, और उसके अंदर फिर से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एंड, और एंड का ब्रैकेट स्टार्ट, एंड का ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में बहुत सावधान रहना है नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और अब हम फिर से क्या बोल रहे हैं, A2 में चेक करो क्या, यूपी, और क्या चेक करना है, प्रोडक्ट में चेक करना है प्रिंटर, तो E2 में चेक करो प्रिंटर, ठीक है। और अगर हो गया तो क्या करना है,
तो भैया कर देना है 1200, 1200 बोले थे ना, हाँ 1200, और नहीं तो क्या रखना है 0। ठीक है, सब ब्रैकेट बंद है, इंटर मारिए। देखिए कुछ ना मामला गड़बड़ा गया, कहाँ पे गड़बड़ा है देखते हैं। हो, तो कौन सा मामला गड़बड़ाया है देखा जाए पहला। तो 4 ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद कर दिए हैं, ठीक है, एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे बंद हुआ। देखें तो हाँ ये तो सही दिखा रहा है, देखिए एंड के पास ग्रीन वाला दिख रहा है, और इसके पहले इफ वाला बंद हुआ। ठीक है, तो इफ का हाँ देखिए गड़बड़ी क्या है, हम एंड के ही अंदर में सब कुछ लिख रहे हैं, एंड वाला को बंद करना था यहाँ पे। ठीक है, एंड के अंदर, या फिर आप बोलिए इसको एक हटाइए। ठीक है, तो ये देखिए एंड में ये दोनों लिखे, इसका ब्रैकेट बंद हो गया, और उसके बाद ट्रू होगा तो 1200 और फॉल्स होगा तो 0। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो मामला जो है पूरा गड़बड़ाएगा। लेकिन अच्छा बात ये है कि कुछ अगर गलती होता है तो एक्सेल बताता है भाई साहब आपका फॉर्मूला में गलती है, जरा चेक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग जरा इसको खींचे और जरा देखें कि काम कर रहा है कि नहीं मेरा। देखिए तो 1200 आ गया यूपी और प्रिंटर में, यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब बाकी में 0 है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है एंड और यूज कर सकते हैं इफ कंडीशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, हर तरह के काम के लिए आपको ये आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंस वाले लोग जो हैं वो भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा, मतलब ये फंक्शन ऐसा है जो कि आपको हर जगह पे यूज होगा। इफ कंडीशन में एंड और कंडीशन बहुत कॉमन है, ये हर जगह पे यूज होता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं समझ में आया है तो क्या नहीं समझ में आया, कौन से जगह पे आपको कोई भी चीज कंफ्यूजिंग लगा, नहीं समझ में आ रहा है, वो भी आप कमेंट में डालिए और हम आपको बताएंगे। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है और आप इससे सीख रहे हैं, तो जैसा हम आपको हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा इसको सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी जैसे और भी जो लोग हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके कलीग होंगे, आपके साथ काम करने वाले होंगे, आपके साथ क्लास में पढ़ रहे होंगे, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सीख पाए, है ना। और अगर आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी हम कुछ भी डालें तो आपको अपने आप पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस सेशन के लिए, और हम लोग फिर से अपने अगले सेशन में कुछ और नया चीज देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा।